हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं गॉस थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो कि डिग्री लेवल का है। गॉस थ्योरम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले फॉर्मूले के तौर पे देखा जाएगा तो गॉस थ्योरम इज डिनोटेड बाय फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ओवर ए क्लोज सरफेस ई डॉट डी एस विच इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो। मीन्स फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो। ओके, ये है गॉस थ्योरम। इसका स्टेटमेंट कैसे आएगा? स्टेटमेंट के लिए देखिए, इट स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/epsilon 0 टाइम्स द नेट चार्ज क्यू एनक्लोज बाय द सरफेस। उसका ही मतलब होता है फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। मीन्स फाई इज इक्वल टू 1/epsilon 0 times the net charge q enclosed by the surface. Total electric flux phi is equals to q upon epsilon 0. ये हो गया स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब उसको फिगर के तौर में देखते हैं। सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ करते हैं। कंसीडर ए क्लोज सरफेस सराउंडिंग ए चार्ज क्यू। क्या ड्रॉ किया? एक क्लोज सरफेस ड्रॉ किया सराउंडिंग ए चार्ज क्यू। लेट ए स्मॉल एरिया ds एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द चार्ज क्यू। क्या लिया? एक स्मॉल एरिया लिया, स्मॉल एरिया ds लिया। स्मॉल एरिया ds एट ए डिस्टेंस r। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितना है? r। एट ए डिस्टेंस स्मॉल r। कंसिडर ए क्लोज सरफेस सराउंडिंग ए चार्ज q। Let a small area ds at a distance r from the charge q. Let this area ds making a solid angle dw. अब ये q से जो डिस्टेंस r लिया है तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? एक कोनिकल फॉर्म आ जाएगा, तो उसमें सॉलिड एंगल फॉर्म होता है, उसमें सॉलिड एंगल dw फॉर्म होता है। लेट दिस एरिया ds, ये जो एरिया लिया है, let this area ds making a solid angle dw as shown in figure. यहाँ पे सॉलिड एंगल ने क्या फॉर्म किया है? ds एलिमेंट की वजह से एक सॉलिड एंगल dw फॉर्म हुआ है। ठीक है, अब Now draw a normal Pn at point P. Now draw a normal Pn अब ये एलिमेंट एरिया लिया है उसको ds, उसको एक नॉर्मल ड्रॉ करना है एट पॉइंट P. ड्रॉ ए नॉर्मल Pn एट ए पॉइंट P ऑन ए स्मॉल सरफेस ds. क्या कर रहे हैं? एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे एक पॉइंट P कंसीडर किया, वहाँ से Pn ये नॉर्मल ड्रॉ किया ऑन ए स्मॉल सरफेस ds. द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इन द डायरेक्शन PE. इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कौन से डायरेक्शन में आएगा इस सरफेस का? PE के डायरेक्शन में। एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन PE एंड PN. थीटा क्या है? एंगल बिटवीन PE एंड PN. Therefore नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ E, ये E का जो नॉर्मल कंपोनेंट है, ये क्या आएगा? E cos थीटा. Therefore the normal component of E is equals to E cos theta. Now electric flux through an elementary area ds. सिर्फ ds का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या आएगा? d phi इज इक्वल्स टू
ई कॉस डी एस। क्या आएगा? डी फाई इज इक्वल्स टू ई कॉस डी एस। क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन एलिमेंट्री एरिया डी एस इज इक्वल्स टू डी फाई इज इक्वल्स टू ई कॉस थीटा डॉट डी एस। देयरफॉर total electric flux through complete area will be phi is equals to integral over a closed surface d phi, that is equal to इंटीग्रल ओवर ए क्लोज सरफेस, यहाँ पे डी फाई की वैल्यू प्लेस करेंगे ई कॉस थीटा डी एस, अभी ई की वैल्यू पुट करनी है। इंटीग्रल ओवर ए क्लोज सरफेस, पहले लेक्चर्स में ई की वैल्यू बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आती है? क्यू अपॉन 4πε0 r स्क्वायर इंटू कॉस थीटा डॉट डी एस। नाउ सॉलिड एंगल डी डब्ल्यू मेड बाय द सरफेस डी एस, जो सॉलिड एंगल बना था डी डब्ल्यू मेड बाय द सरफेस डी एस एट ए पॉइंट चार्ज इज गिवन बाय। अभी यहाँ पे डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या आएगी? जो सॉलिड एंगल बना था डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये वैल्यू रिप्लेस करनी है यहाँ पे। Phi, therefore phi is equals to integral over a closed surface q upon 4πε0 dw। ये जो वैल्यूज थी cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इसकी जगह पे क्या लिखा है? dw। therefore phi is equals to q upon 4πε0 integral over a closed surface dw। अब इंटीग्रल ओवर ए क्लोज सरफेस डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या आएगी? 4 पाई, एरिया ऑफ स्फीयर के हिसाब से। फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4πε0 इंटू 4 पाई। 4 पाई गेट्स कैंसल, वी गेट फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन, फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। देयरफॉर द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई through a closed surface is equal to 1 upon epsilon 0 times the charge enclosed by the surface। समझ में आ गया? गॉस थ्योरम क्या है? फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। उसका स्टेटमेंट क्या आएगा? that electric flux phi through a closed surface is equal to 1 upon epsilon 0 times the net charge enclosed by the surface, that is phi is equals to q upon epsilon 0। 2 या 3 मार्क्स के लिए ये थ्योरम पेपर में आता है, तो आपको ये पूरा विद डायग्राम निकालना पड़ता है। ओके, बाय।